ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्कगीर सतह पर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम चला रहा है और इस कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनाकिद की जा रही हैं। इस जिमन में आज हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में वाक़ किंग्स क्लासिक गार्डन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें शहर के नुमाइंदा डॉक्टर्स, वकला, कानूनदान, दानिश्वर और मुख्तलिफ मसलकों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। इसी तरह उमर जलील, साबिक IAS ऑफिसर मौलाना हुस्सामुद्दीन जाफर पाशा, डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी व दीगर ने भी खिताब किया। इसके अलावा महेश राज, सदर फेडरेशन ऑफ OBC SC ST सीनियर एडवोकेट रघुनाथ राव और नविका हर्षा ने भी इजहार ख्याल किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम अदर कम्युनिटीज़ को दूसरे जो सेकुलर फोर्सेस हैं और एक्टिविस्ट हैं उनको हम बताएं कि वक्फ कानून हमें क्यों मंजूर नहीं है और उसके बारे में हमारा स्टैंड क्या है। हमें खुशी है कि आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। आज हमारे सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम रघुनाथ साहब, और इनके साथ उनकी टीम मौजूद है। दलित समाज के ज़िम्मेदार मौजूद हैं, कांग्रेस प्रोफेशनल के नेशनल हेड मौजूद हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो एडवाइज़र हैं CM के फॉर माइनॉरिटीज़, वो आज यहाँ थे। साबिक रिटायर्ड IAS ऑफिसर उमर जलील साहब थे और तमाम मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स के लीडर्स यहाँ मौजूद रहे। इन सब ने दो बातें कही। सबसे पहली बात यह कि जो वक्फ एक्ट है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन है, आर्टिकल 25, 26 का वॉल्यूशन है, आर्टिकल 30 का वॉल्यूशन है। इसलिए हमें किसी सूरत में ये कानून मंजूर नहीं है। दूसरा पैगाम इस मंच से ये दिया गया कि ये लड़ाई मुसलमानों की सिर्फ नहीं है बल्कि सारे दलित समाज और आदिवासी माइनॉरिटीज़ इन सब की है। इन सब को एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर ये जंग लड़नी होगी, तभी जाकर हम फास्ट ताकतों के ख़िलाफ़ कामयाब हो पाएंगे। जी, आज वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पे एक्ट पर एक मीटिंग हुई थी और जो हम लोगों को बहुत सीरियसली सबको मिल के काम जिस पे करना है वो ये है कि देखिए, सरकार हमारी बात तो सुन नहीं रही है। ऑपोजिशन के कितने लीडर्स ने इसको अपोज़ किया था और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जब ये बिल गई थी तो इस पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था, हम लोग काफ़ी सजेशंस आए थे, पर सरकार ने एक नहीं सुनी। और दूसरी बात जो है, जो वक्फ बोर्ड और जो वक्फ के बारे में जो इतना मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है उसके बारे में भी हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना मिस इन्फॉर्मेशन हो गया कि सही क्या है गलत क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। बेहतरीन यहाँ पर इंतज़ाम रहा और इसमें हमारे हिंदू भाई, हमारे OBC भाई इसमें शरीक हुए और उन्होंने अपने मशवरे भी दिए। तो यहाँ पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोगों के मशवरे लिए गए कि आगे और किस तरह बढ़ना चाहिए। मेरा अर्ज़ करना ये है कि पर्सनल लॉ में अगर मुसलमान भी मदाखलत करना चाहता है तो वो मुसलमान बरकरार नहीं रहता। तो नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है। और वक्फ का जो मंशा है, वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारुफ़ करवाया और सबसे पहले आपने अपने बागात को वक्फ किया था ताकि उसकी जो आमदनी हो वो मुसलमानों पर ख़र्च की जाए। तो ये एक बहुत ही जज्बाती मसला है और जलसों से कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें मुसलसिल एजिटेशन करने की ज़रूरत है। जिस तरह किसानों ने मुसलसिल एजिटेशन करके तीनों बिलों को जो है मनसूख करवाया था, वैसा ही काम हमको करना है। जलसों से कुछ होने वाला नहीं है।